एंड यस, इसके बाद आपका बाइक कभी भी बंद नहीं होगा। नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जब आप बाइक चला रहे हो एंड बाइक चलाते चलाते आपका बाइक बंद हो जाता है। सो ये क्यों होता है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप ये वीडियो 100% देखोगे सो आज के बाद आपका बाइक कभी भी बंद नहीं होगा, क्योंकि आपका बाइक जिन जिन रीज़न की वजह से बंद होता है वो मैं यहाँ पे सारे इंक्लूड करने वाला हूँ एक साथ। सो फॉर एग्जांपल, आप बिगिनर हो एंड यस आप बिगिनर हो, इसके लिए आप बाइक चलाना सीख रहे हो। बाइक चलाना सीखते सीखते ऐसा कुछ हो रहा है कि आप जब जा रहे हो रास्ते पे एंड सडनली डूम बाइक बंद हो गया, बराबर। सो अब बाइक बंद हो गया, तो ये क्यों बाइक बंद हुआ है, इसके पीछे क्या रीज़न है, शायद से आपको नहीं पता है, बट आपका बाइक बार बार बंद हो रहा है। सो मैं आपको यहाँ पे कुछ उसके सॉल्यूशंस बताऊँगा जिससे आप लाइक फोकस करो, उस पर कॉन्सेंट्रेशन करो एंड यस, इसके बाद आपका बाइक कभी भी बंद नहीं होगा। तो क्या वो चीज़ है, क्या वो पॉइंट है, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जैसे मेरा बाइक यहाँ पे खड़ा है, जब मैं इंजन स्टार्ट करता तो क्या होता है, इंजन यहाँ पे अंदर घूमना स्टार्ट हो जाता है, राइट। तो इंजन घूम रहा है, मेरा बाइक खड़ा है एंड जब मैं लाइक उसको फर्स्ट गियर में शिफ्ट करूँगा या ऐसा कुछ करूँगा तो अपना बाइक बंद हो जाएगा। यस, इसका रीज़न ये है कि मेरा बाइक स्टेडी है, इंजन मोशन में है, तो दोनों चीज़ें प्रॉपर्ली एक दूसरे के साथ कनेक्ट नहीं हो पाएंगी। एंड जब दोनों चीज़ें एक दूसरे के साथ प्रॉपर्ली कनेक्ट नहीं हो पाएंगी तो कुछ ना कुछ तो होगा। तो इसीलिए आपकी सेफ्टी के लिए ये फीचर दिया जाता है, तो आपका बाइक यहाँ पे बंद हो जाएगा। अगर आपका बाइक यहाँ पे बंद हो जाएगा तो फिर उस सिचुएशन से बचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहला सिंपल चीज़ है कि क्लच, आप धीरे धीरे क्लच छोड़ो, धीरे धीरे आप आगे बढ़ो, कोई भी तरीके का प्रॉब्लम नहीं होगा, आपका बाइक बंद नहीं होगा। अगर आपका बाइक बंद हो रहा है इस चीज़ में तो ट्राई टू फोकस ऑन क्लच सेटिंग, ठीक है। ये चीज़ें हम लोग इसके बाद देखते हैं। सो नॉर्मल आप क्लच को धीरे धीरे छोड़ने का कोशिश करो। कभी कभी ऐसा होता है कि मे बी हम लोग का इतना हाथ परफेक्ट नहीं होता है, तो धीरे धीरे करके हम लोग नहीं कर पाते, एकदम थोड़ा सा फास्ट हो जाता है। बट स्टिल, जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ, आप उस पर फोकस करो, आपका ये चीज़ सही तरीके से हो जाएगा। अब दूसरा चीज़ ये होता है कि कभी कभी पावर का कमी होता है, जो आप लोगों को नहीं पता रहेगा, राइट। पावर का कमी होता है, वो इसीलिए होता है कि जब भी आपका बाइक लाइक नॉर्मल स्टेडी है, उसको आगे बढ़ने के लिए पावर चाहिए। जैसे अगर मेरा बाइक यहाँ पे खड़ा है तो मुझे बंद हो गया है, तो मुझे उसको मूव करने के लिए धक्का मारना पड़ेगा, राइट। धक्का मारने के लिए पावर मुझे अपने बॉडी से देना पड़ेगा। वैसे ही सेम चीज़ यहाँ पे हम लोग उसको एक्सेलरेशन देते हैं या एक्सेलरेशन कंट्रोल करना बोलते हैं। सो अगर आप एक्सेलरेशन को बढ़ाओगे तो आपका बाइक आगे बढ़ेगा, कभी बंद नहीं होगा। ऐसे बहुत सारे सिचुएशन होते हैं। 99% तो मैं आप लोगों को यही बोल देता हूँ कि आप लोग क्लच बराबर छोड़ते हो बट एक्सेलरेट नहीं करते। सो ये चीज़ ध्यान रखना कि एक्सेलरेशन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्लच आप धीरे धीरे दे रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसको आगे बढ़ने के लिए इनफ पावर नहीं मिल पा रहा है, तो एक्सेलरेशन देना स्टार्ट कर दो। जब आप एक्सेलरेट करोगे सो आपका बाइक आगे बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा एंड आपका बाइक में जर्क भी नहीं होगा, आपका बाइक में किसी भी तरीके का प्रॉब्लम भी नहीं होगा, आप इजीली आगे बढ़ जाओगे एंड दैट्स इट। सो आपको क्लच भी छोड़ना है, एक्सेलरेशन भी देना है। अच्छा, अभी ये चीज़ तो मैंने आप लोगों को बहुत सारे वीडियोस में बताया रहेगा, लेकिन एक ऐसा चीज़ है जो शायद से अभी तक हम लोगों ने कभी देखा नहीं है, कभी उसके बारे में बात नहीं किया है। एंड वो चीज़ ये है कि क्लच केबल। यस, मतलब आप अपने हिसाब से सब चीज़ें परफेक्ट कर रहे हो, ऐसा कोई भी नहीं हो सकता कि आपसे तकलीफ नहीं होता, आपसे भी प्रॉब्लम हो सकता है, आपसे भी मिस्टेक्स हो सकता है। बट ऐसा भी कभी कभी होता है ना कि मशीन का भी प्रॉब्लम होता है, मतलब बाइक का भी प्रॉब्लम हो सकता है। मे बी आपका बाइक ओल्ड हो चुका है, मे बी ऐसा चीज़ है कि बहुत टाइम से आपने अपने बाइक को सर्विस नहीं किया है, मे बी ऐसा हो सकता है कि आपके डैड ने सर्विस नहीं किया, आप बस चलाना सीख रहे हो। सो क्लच केबल का सेटिंग, यस, क्लच केबल का सेटिंग ख़राब होने के वजह से भी आपका बाइक बंद हो सकता है। सो आपका क्लच केबल सेटिंग परफेक्ट होना चाहिए। मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि कैसे वो चीज़ सही है कि नहीं, आप पता करोगे। सो पहला चीज़ ये है कि जैसे आप यहाँ पे देखते हो तो इतना चीज़ है यहाँ पर। सो अगर आपको इतना चीज़ मिल रहा है, फॉर एग्जांपल जैसे मेरा क्लच यहाँ पे है, सो ये इसका फ्री प्ले है, दिख रहा है, ये बहुत ही ज़्यादा फ्री प्ले है। अगर इतना ज़्यादा फ्री प्ले रहेगा सो मेरा क्लच सही तरीके से काम नहीं करता है। ये जानबूझ के मैंने अभी एक से वीडियो की सेटिंग में किया है। सो लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्लच है तो इतना देख रहा हूँ मैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा फ्री प्ले, इतना ज़्यादा फ्री प्ले नहीं होना चाहिए। आप उसको टाइट कर सकते हो, आप उसको टाइट करने के बाद आपका ये क्लच परफेक्टली इतने पोजीशन में आपका क्लच एंगेज होना चाहिए। सो आपको टाइट कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ। आपका बाइक का इंजन रहेगा एंड आपका क्लच केबल यहाँ से जाते हुए टोटल आएगा यहाँ पर, तो ये दिख रहा है, ये है मेरा क्लच। एंड जब मैं इसको एंगेज करूँगा, मेरा इंजन अभी हॉट है, सो जब मैं इसको एंगेज करूँगा तो यहाँ से ये चीज़ होगा। अभी क्लच का सेटिंग सही तरीके से कैसे करना है ये आपको दिख रहा है, ये दोनों स्क्रूज़, इन दोनों स्क्रूज़ को आप टाइट करोगे या लूज़ करोगे तो ये हो जाएगा। जनरली ये चीज़ ये ऐसा है कुछ तरीके
तरीके से कि आप ये स्क्रू को लूज़ करना है और ये स्क्रू को आगे करना है। सो इसके वजह से और ये आगे जाएगा एंड आपका क्लच जो है वो सही तरीके से एंगेज होगा। अगर मुझे इसको टाइट करना है तो सिंपल बात है कि मुझे पहले क्लच को खींचना पड़ेगा, स्क्रू को थोड़ा सा अपोजिट साइड में घुमाना पड़ेगा, हाथ से नहीं घूमेगा। इसके लिए आपको 2 पाने लगेंगे जो कि आपके बाइक में ऑलरेडी रहेंगे, बस आपको वो पाने से इसको आगे पीछे करना है, आपका क्लच का सेटिंग एक तरीके से ठीक हो जाएगा वैसे। सो ये चीज़ आपको समझ में आया। और इस तरीके से आप अपने क्लच के केबल को ठीक कर सकते हो। जैसे मेरा यहाँ पे क्लच का अगर आप सेटिंग देखोगे तो ऑलमोस्ट वियर आउट हो चुका है, लास्ट में अभी जाने के लिए ऑप्शन नहीं है। सो मुझे अपना क्लच केबल चेंज करना पड़ेगा। सिंपल बात है, क्लच केबल चेंज कर दो, उसका ज़्यादा पैसा नहीं होता है। आई थिंक सो मेरा कुछ 40 रुपीज़ के अंदर आया था क्लच पूरा, इवन ये इसके साथ, तो ये पूरा पैनल और केबल के साथ कुछ 40 रुपीज़ में आया था। सो आपका भी शायद से उतना में आ जाएगा, ज़्यादा बजाज का इतना महंगा नहीं है पार्ट्स। सो एक गुड न्यूज़ है अपने लिए। अब इसके बाद नेक्स्ट चीज़ है वो है एक्सेलरेशन का केबल। यस, सो एक्सेलरेशन के केबल के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग, ये है थ्रोटल, राइट। सो एक्सेलरेशन का केबल, सो आप चाहे हर एक चीज़ सही कर रहे हो बट यहाँ पे आपका एक्सेलरेशन का कंट्रोल या एक्सेलरेशन यहाँ पे सही नहीं हो रहा। मेरा एक्चुअली एक्सेलरेशन का केबल सही है। देखो अगर मैं यहाँ पे देखूँगा, सो एक्सेलरेशन यहाँ से पकड़ रहा है, मतलब 5 mm जितना नॉर्मली होना चाहिए, ये दिख रहा है तो यहाँ तक है, तो 5 mm का गैप है, उतना बहुत अच्छा है। अगर वो नहीं है तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। आपके पास ऐसे ही सेम क्लच जैसा भी केबल का सेटिंग रहेगा, आप उससे चेंज कर सकते हो अपने एक्सेलरेशन के रिस्पॉन्स को, तो उसके वजह से भी आपका ये चीज़ हो जाएगा। इवन आप एक्सेलरेशन को बढ़ा भी सकते हो, अगर आपका एक्सेलरेशन कम हो रहा है तो आप वहाँ से सेटिंग करके उसको थोड़ा ज़्यादा अगर रिस्पॉन्सिव कर सकते हो, तो जैसा आप एक्सेलरेशन दोगे आपका बाइक एक्सेलरेट कर देगा। सो ये चीज़ यहाँ पर है। अब लास्ट चीज़ है जो 5वां टिप है, एंड वो ये है कि आपका गियर्स। यस, ऐसे बहुत बार होता है कि हम लोग रॉन्ग गियर में होते हैं एंड बाइक बंद हो जाता है। यहाँ पर मैं आपको एक अच्छे से एग्जांपल देता हूँ तो जिससे आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगा कि अभी आपका बाइक क्यों बंद होता है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं बाइक चला रहा हूँ, ये खाली रास्ता है, मैं 4th 5th गियर पे बाइक चला रहा हूँ एंड वाह हंस की यार। सो फॉर एग्जांपल मैं 4th 5th गियर पे गाड़ी चला रहा हूँ। गाड़ी चलाते चलाते ऐसा हो गया कि सामने स्पीड ब्रेकर आया, तो स्पीड ब्रेकर पे मैंने क्लच प्रेस किया एंड बाइक को स्लो किया। बाइक को स्लो करने के बाद मेरा पहले स्पीड था 50 का एंड अभी मेरा स्पीड हो गया है पकड़ लो 20 का या 30 का, और मैं ये सोचता हूँ कि मैं हाफ क्लच देते देते एक्सेलरेशन दूंगा तो निकल जाएगा। तो ये चीज़ गलत है। आपका बाइक है हायर गियर पे और उसका स्पीड है मिनिमम 50 का, या मैक्स मिनिमम अगर आप कम से कम करोगे तो 45 तक जाएगा, 45 से पिकअप ले लेगा। बट अगर आपने इसको लेके गए 30 तक एंड फिर एक्सेलरेट करने का कोशिश कर रहे हो तो ये डेफिनेटली आगे नहीं बढ़ेगा एंड ये आगे नहीं बढ़ना एंड उसको जो पावर चाहिए वो पावर नहीं मिलेगा, जिसके वजह से आपका बाइक झटका मार के बंद हो जाएगा। अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो प्लीज़ नीचे कमेंट कर देना यस। एंड नेक्स्ट टाइम से आप ऐसा कुछ करना कि जब आपका बाइक का स्पीड स्लो होता है तो क्लच प्रेस करके 1 या 2 गियर डाउन शिफ्ट कर लेना। अब गियर्स को डाउन शिफ्ट कैसे करना है, 0 to 10 में फर्स्ट, 10 to 20 में सेकेंड, 20 to 30 में थर्ड गियर, 30 to 40 में फोर्थ गियर, 40 to 50 में फिफ्थ गियर एंड 6 गियर है तो 50 to 60। डाउन शिफ्ट के टाइम पे ये पैटर्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम करता है। अप शिफ्ट के टाइम पे आप इनको चेंज कर सकते हो अपने अपने हिसाब से, लाइक 0 to 15 या 21st गियर, फिर उसके बाद 15 to 20 या 30 तक सेकेंड गियर, फिर इसके बाद 30 to 40 या 45 तक या 50 तक थर्ड गियर। आप इस तरीके से एक एक करके अपना रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने गियर्स को आप अप शिफ्ट या डाउन शिफ्ट कर सकते हो। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई होप सो आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया है। तो दैट्स इट एंड गुड लक एंड गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड मेरा एक व्लॉगिंग चैनल भी है तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हो। उसका नाम है प्रकाश पंचालाल, आपको लिंक नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड लक।